Hello children, how are you? Today we are going to discuss the chapter 1, part number 4. And the topic of our discussion starts from estimation of outcome of number operations. First topic under this is estimating sums and differences. Sums का मीन्स होता है किसी भी चीज़ को जोड़ना और डिफरेंसेस का मीन्स होता है किसी भी चीज़ को घटाना। देखिए यहाँ पर मैं आपको कैसे सिखाता हूँ कि यहाँ पर किस चीज़ के बारे में जोड़ना और घटाने की बात की गई है। यहाँ पर राउंड ऑफ करके जोड़ने और घटाने की बात की गई है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 48 लिखा है ये इसको राउंड ऑफ किया तो ये 50 के पास आ गया। मैंने आपको राउंड ऑफ कैसे करते हैं इसे जानने के लिए आप पार्ट नंबर 3 को देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। और 97 का राउंड ऑफ करते हैं तो वो 100 होता है। ठीक है, इन दोनों को सम करना है तो इन दोनों को ऐड किया गया तो 150 मतलब कि आंसर आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि दाव के पास 150 रैकेट्स है एक एस्टिमेशन के हिसाब से। ठीक, अब नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा लिखा है एस्टिमेट द सम ऑफ 37 एंड 52। यू यूज़ ओनली टेंस, टेंस को ही यूज़ करना है। यानी 37 का नियरेस्ट टेंस क्या होगा 40, 52 का नियरेस्ट टेंस कौन सा होगा 50। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 90। सेम है 90। फिर अगला देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है टू एस्टिमेट द सम ऑफ 421 एंड 167। मीन्स हमें इन लोगों का सम एस्टिमेट करना है, वो भी कैसे ये भी जानते हैं। यू राउंड ऑफ द गिवन नंबर टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स टू द नियरेस्ट हंड्रेड, नियरेस्ट हंड्रेड तक हमें एस्टिमेशन करना है। अब नियरेस्ट हंड्रेड तक उसका एस्टिमेशन कैसे करते हैं देखिए 421 नियरेस्ट हंड्रेड का मतलब है कि पास वाले 100 के पास ले जाना। जैसे 421 का पास वाला 100 जो होगा वो 400 होगा, 167 के पास का 100 200 होगा, दोनों का सम करेंगे तो 600 आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए बात की गई है टू एस्टिमेट द सम ऑफ 1 2 3 4 यानी 1234 and 796 we round the given number to the nearest hundreds। और हम यहाँ पर इसको नियरेस्ट 100 के पास लेके जाएंगे तो 1234 इसको अगर हम 1234 पढ़ेंगे तो भी सही है, और अगर 1234 पढ़ेंगे तो भी सही है। अगर 1234 का नियरेस्ट करते हैं तो वो 1200 आएगा, 796 का नियरेस्ट 100 करेंगे तो वो 800 आएगा। यानी अब हमें 1200 और 800 को आपस में ऐड करना है तो वो हमारा 2000 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं एक्सरसाइज से पहले, सो मैं एक्सरसाइजेस दोनों डिफरेंट मतलब डिस्कस करूँगा। बट हाँ, अगर आपको एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी नई टॉपिक के ऊपर, जहाँ पर देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट्स। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, वो देख लेते हैं कि अगर हमें किसी का डिफरेंस निकालना हो तो कैसे करेंगे एस्टिमेट करना हो। तो देखिए यहाँ पर 665 लिखा हुआ है और यहाँ पर 230 लिखा है, इन दोनों के बीच में माइनस साइन लगा है। इसका मतलब ये है कि हमें डिफरेंसेस पता करने। ठीक है, तो 665 का हम नियरेस्ट 100 ढूंढेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट है और 3 डिजिट हमारे 100 में भी 3 डिजिट है 1 2 3, और ये 3 डिजिट मिलके मतलब जो ये है वो 100 होती है। तो 100 में 3 डिजिट्स होती है, यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, यानी कि इसका हम नियरेस्ट 100 देखेंगे। ठीक है, तो हम इसका नियरेस्ट 100 देखेंगे तो 665 का जो नियरेस्ट 100 है वो 700 होता है, और 213 का नियरेस्ट 100 देखेंगे तो वो 200 होता है। तो सिंपली हम 700 में से 200 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर 500 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर इस नीचे वाले एग्जाम्पल हम नियरेस्ट 1000 का ढूंढेंगे और उसके नियरेस्ट में जो आएगा उन दो में से माइनस करके हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपनी अगली टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट्स। एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट का मतलब है अब हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है, वो भी नियरेस्ट 10 नियरेस्ट 100 का समझ के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे तो बहुत सी चीज़ लिखी हुई है, बट मैं आपको शॉर्ट में समझाऊँ तो यहाँ पर यही लिखा है कि आपको ये दो नंबर दिए गए हैं 39 एंड 5। ठीक है, आपको नियरेस्ट प्रोडक्ट निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 39 का नियरेस्ट वर्ड ढूंढेंगे, नियरेस्ट 10 ढूंढेंगे तो वो 40 आ जाएगा, क्योंकि 5 तो हमें पता है ना,
5 से तो हम सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 5 की 4 से मल्टीप्लाई की 20 है और वो 0 लगा दिया। अगर हम इसको ऐसे लिखें तो 5 0 ज़ा 0, 5 4 ज़ा 20, तो ये हमारा 200 आ गया। ठीक है। वैसे यहाँ पर इन्होंने दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है 188 एंड 31। अब ऐसे हम मल्टीप्लाई करें तो देखिए बहुत टाइम लगेगा। 1 1 ज़ा 8, 1 8 ज़ा 8, 1 1 ज़ा 1, फिर मल्टीप्लाई करें, नीचे क्रॉस लगाए, 3 8 ज़ा 24, 2 3 8 ज़ा 24, 2 6, 26 का 6, 2 3 1 ज़ा 3 और 2 5, ये हो गया। इसको ऐड करेंगे तो सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, ऐड करेंगे तो इतना टाइम लगा। और अगर हम सिंपली इसका राउंड ऑफ कर ले 188 का तो 200 आएगा, और 31 का राउंड ऑफ करें तो 30 आएगा। इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 2 3 6 होता है, 1 2 3 जीरोस होते हैं, तो 1 2 3 0 लगा दिया और 2 3 6 कर दिया। कितनी आसानी से देख सकते हैं कि आप मल्टीप्लाई हो गया। तो इसीलिए एस्टिमेशन का प्रोडक्ट किया गया है। हालांकि आप कह सकते हैं देखिए यहाँ पर कुछ आंसर और है, यहाँ पर कुछ और है, बट इसका देखिए अगर नियरेस्ट ढूंढा जाए 1000 में तो वो 600 ही आएगा, इसलिए ये आएगा। यह आंसर जो इसका होता है वो अप्रॉक्स में इक्वल होता है, बल्कि एक्यूरेटली इक्वल नहीं होता है। बट हमें सिंपली अपनी कैलकुलेशन करने के लिए हम इसको करते हैं। आप आगे चल के समझेंगे जब कभी आप एस्टिमेट करेंगे या बड़े मल्टीप्लाई करेंगे, जब कहीं आपको हिसाब करना पड़ेगा, जैसे कि बिजनेस का या किसी चीज़ का। ठीक है। अब हम आगे अपनी नेक्स्ट टॉपिक की इसलिए इससे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो एक्सरसाइज यहाँ पे दे रखी है 1H, मैं आपकी इस एक्सरसाइज में तो नहीं जा रहा। यदि हाँ आपको कोई भी चीज़ पूछनी है इस एक्सरसाइज से तो आप इसके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इसका लिंक आपको और या फिर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। ये देखिए एस्टिमेटिंग क्वेश्चंस यानी कि डिवाइड करते हैं जिस चीज़ से उसको क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है। चलिए, जिस चीज़ को डिवाइड करते हैं उसको क्वेश्चन बोलते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइज़र बोलते हैं। यानी कि देख लीजिए यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे 8 16 लिखा हुआ है, मतलब सॉरी 70 लिखते हैं ताकि आपको और एक चीज़ समझाने में आसानी हो। 8 2 या 16 होता है, और यहाँ पर 1, इसको रिमाइंडर बोलते हैं, इसको क्वोशिएंट बोलते हैं, नहीं सॉरी इसको डिवाइज़र बोलते हैं, मीन्स जिससे डिवाइड कर रहे हैं, इसको क्वोशिएंट बोलते हैं। ठीक है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चूज़ अ नंबर क्लोज टू 548 दैट इज़ इजली डिविजिबल बाय 7। 548 के आसपास का ऐसा नंबर हमें ढूंढना है जो कि 7 से करेक्टली डिवाइड हो जाए। तो हम 548 का अगर नंबर ढूंढे पास का तो वो 500 भी हो सकता है, और मीन्स 500 तो हो सकता है क्योंकि 548 है तो 50 तक की तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये 500 के पास आएगा। लेकिन 500 जो है वो 7 से तो डिवाइड होता नहीं है क्योंकि इसमें रिमाइंडर बचेगा। 7 7 या 49, 1 0, 7 या 7, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 रिमाइंडर बच गया, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम एक ऐसा नंबर ढूंढा हमने जो 7 से बिल्कुल एक्यूरेटली डिवाइड हो जाए। ठीक है। तो हमने यहाँ पे नंबर ढूंढा तो हमें 560 मिला। 7 8 या 56 होता है, 0 और 0 ऊपर लिख दिया तो 0 हो गया, रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, यानी कि हमें आंसर 80 मिल गया। ठीक है। इसी तरीके से आपके नीचे एक्सरसाइज दे रखी है, अगर आपको इसमें से कुछ पूछना हो तो आप इसके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड हियर ऑल्सो योर चैप्टर 1 ऑफ मैथ्स is ended. Now we are starting our chapter 2 from next day. If you have any queries in your mental math exercise or any confusion in regarding the chapter 1, you may ask in the comment box. Okay, thank you friends, this is all for today. Wear masks, use hand sanitizer, stay in home and stay safe, because as we all know that third wave of corona is coming, and it is very harmful for the children. So children, stay safe and stay at home. Thank you.